नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इतिहास के क्लास में स्वागत है। और आइए अब हम पूरा पाषाण काल के इस सीरीज में पार्ट 6 में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे देश में पूरा स्थल है और कौन से क्षेत्र में बसावट हुई। पूरा पाषाण कालीन मानव का बसावट क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसी के क्रम में आप 6 पॉइंट तक आपने पढ़ चुका था या समझ चुका था। अब 7th यानी 7वां 8वां और 9वां पॉइंट पे ये पश्चिमी भारत का हिस्सा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र जो हिस्सा है पश्चिमी भारत का, इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये प्योर भारत का हिस्सा है। देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है वो कौन कौन है और आश्रय या मानव बसावट किस क्षेत्र में, किस नदी घाटी में या पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। तो पहले हम राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में हम देखते हैं क्या, तो देखते हैं कहाँ, तो शुष्क मध्यवर्ती भाग में, यानी राजस्थान का जो बीच वाला हिस्सा है जो सूखा क्षेत्र है और मध्य का क्षेत्र है, मध्यवर्ती हिस्सा है, उसमें आश्रय या मानव बसावट पाया जाता है पूरा पाषाण काल का। फिर थार रेगिस्तान के सीमा पर वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान से मिला हुआ है उस वाले हिस्से में। फिर डिडवाना रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसी के आसपास मध्यवर्ती से सटे और थार के बीच वाला हिस्सा में वहाँ पाया जाता है। कादम्बली घाटी है वहाँ, एक मतलब लूनी जोजरी ये सब घाटी जो नदी वहाँ पाया जाता था सरस्वती, उसी में कादम्बली घाटी अभी भी वो नाम से है, वहाँ पाया जाता है। ये आश्रय प्रारंभिक मानव का यानी पूरा पाषाण कालीन का। और इसकी खोज किसने किया था, तो बी एन मिश्रा ने किया था। और ये अपने खोज के कारण इस वाले क्षेत्र को, मतलब ये कादम्बली घाटी वाले क्षेत्र को लूनी उद्योग मतलब लूनी जो नदी है उस नदी क्षेत्र में इतना सामान मिला, इतना पूरा पाषाणिक अवशेष मिला कि उसको लूनी उद्योग का नामकरण दे दिया। ठीक है, तो ये लूनी उद्योग का नामकरण बी एन मिश्रा ने दिया। बी एन मिश्रा ने इसको खोजे थे, जो अपने ही देश का पुरातत्वविद है। यहाँ आपको जो मूल जो है पुरातात्विक या मुख्य पुरास्थल याद रखने का है वो एक भैंसागढ़ है। फिर जालोर, पुष्कर और बागान है। बागान है, बागोर नहीं है, बागन। बागोर मेसोलिथिक काल में आता है, आप पढ़ेंगे, ये बागन है। बाकी अन्य बुध, पुष्कर, बेरौच, हकरा, लूनी, जोजरी लाइन, मतलब इन लूनी और जोजरी नदी के जो रेखीय विस्तार है उस लाइन को कहते हैं। और फिर मोगरा पहाड़ी है, ये महत्वपूर्ण स्थल है। भैंसागढ़ का कुछ विशेष महत्व है। भैंसागढ़ का विशेष महत्व है कि हाँ, ये जो भैंसागढ़ का जो विशेष महत्व है, इसको सोहन संस्कृति से तुलना किया जाता है। ठीक है, सोहन संस्कृति यानी पाकिस्तान वाला एरिया में जो सोहन घाटी क्षेत्र में जो सोहन क्षेत्र मिला, सोहन पूरा स्थल मिला, उससे इसकी तुलना की जाती है। ये विशेष महत्व रखता है। तो ये इसके हिस्से हैं, साइट हैं पूरा स्थल। और इस सांस्कृतिक चरण में आप कहिए तो तीनों से संबंध रख रहा है। मेसा मतलब लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल का सभी जो चरण है उसका यह साक्ष्य दे रहा है पूरा पाषाण काल का। ये विशेष जो है किस लिए है, तो एसूली हस्त कुठार। अब एसूली हस्त कुठार क्या है आप नहीं समझ रहे होंगे। एसूली जो ये फ्रांस में एसूलियन हस्त कुठार जो पाया गया उस टाइप का, ये फ्रांस में जो यूरोप में एसूलियन हस्त कुठार पाया गया वो उसकी ये समानता दर्ज करती है। और ये गुजरात में भी एसूली का ये प्रमाण देता है। तो ये कैसा होता है, इंडिया में आप देखे थे कि जो हस्त कुठार मिला था, मतलब जिसको हैंडेक्स कहे थे, तो आप बताए थे आपको कि इस तरह से ऐसे होता है, ऊपर की ओर थोड़ा सा पकड़ने लायक ऐसे होता है, इसको संकरा कहें तो। ठीक है, ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं और ऐसे डिजाइन था। ठीक है, तो इसको पकड़ के इस तरह से पेबुल से बनाया गया था। ये सूली जो है वो ऊपर से इस तरह से होता है नुकीला, ये देख रहे हैं, ये सूली ये ऊपर से नुकीला होता है, नीचे से चौड़ा। इसको घाट करने के लिए, घात मतलब चोट मारने के लिए नुकीला। तो ये सूली है, ये सूली हस्त कुठार है, हैंडेक्स समझ गए, ये सूली है।
ऐसा जो एसूली मिला है वो फ्रांस में मिला है। तो फ्रांस में जब मिला तो यहाँ आपको ये भैंसागढ़ में भी ये चीज़ें मिला और ये राजस्थान में भी मिल गया। तो इससे समानता करके पता किया गया कि जो फ्रांस में पूरा पाषाणकालीन मानव थे वो हमारे गुजरात वाले या राजस्थान वाले मानव से संबंधित कहीं न कहीं संबंध उसका जुड़ता है, इसलिए एसुलियन हस्त कुठार कहा जाता है, इसलिए एसुलियन है। बाकी अन्य सारा चीज़ें सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण एसुली हस्त कुठार के लिए मार्क कर लीजिएगा, एसुली के लिए, ठीक है। अब ये गुजरात में आ जाइए। अब गुजरात में आप देखते हैं तो इसका कहाँ है आश्रय, तो सौराष्ट्र वाले तट पर, सौराष्ट्र जो एक क्षेत्र है उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र है, उप क्षेत्र में वो नर्मदा नदी घाटी में, वहाँ नर्मदा नदी जो बहती है उसका विस्तार क्षेत्र है उसमें, और साबरमाही नदी घाटी में जो है वहाँ पाया गया पूरा पाषाणकालीन मानव का आश्रय या शेल्टर। उसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण आपको रखने का जो साइट है वो बिसाड़ी और बिस्दी है। फिर पावागढ़ पहाड़ी भी एक है जहाँ एक कारखाना मिल गया। कारखाना का मतलब कि इतना सारा, मतलब जैसे लूनी उद्योग, कैसे इसको बी एन मिश्रा ने नाम दिया कि बहुत सारे प्रकार के वहाँ टूल्स मिले, उपकरण मिले, तो उसी तरह से पावागढ़ पहाड़ी पर जब पता चला कि यहाँ तो बहुत प्रकार के टूल्स हैं पूरा पाषाण काल का, तो इसलिए पावागढ़ पहाड़ी को कारखाना का नाम दे दिया गया कि यहाँ काफ़ी स्तर पर बनाया जाता था। तो यहाँ मूलतः जो पूरा स्थल है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है बिसाड़ी और बिस्ती। ये सूली के लिए प्रसिद्ध है यहाँ भी, क्योंकि देख रहे हैं दोनों राजस्थान पश्चिमी वाला हिस्सा है पश्चिमी भारत का, तो राजस्थान और गुजरात के आसपास का जो मानव थे वो आपस में कहीं न कहीं से संबंधित थे। तो ये सूली हस्त कुठार यहाँ भी मिला, और एसूली का आप डिजाइन से आप पकड़ सकते हैं कि एसूली और भारतीय हस्त कुठार में क्या अंतर है। तो ये हो गया। फिर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, ये भी पश्चिमी भारत का हिस्सा है। परवरा नदी जो गोदावरी नदी के एक सहायक नदी है, परवरा नदी गोदावरी नदी है, उसकी एक सहायक नदी है, उसके किनारे प्रथम मानव आश्रय का या शेल्टर का साक्ष्य मिला। और पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट आज जो है, जैसे आप यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर ये महाराष्ट्र का देखें तो ये पश्चिमी तट हुआ ना, पश्चिमी तट, यहाँ पे अभी खोज चल रहा है। पश्चिमी तट की पहाड़ी जो है वो पहाड़ी पे अभी BBC न्यूज़, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और 5 दिन पहले का एक खबर है, भारतीय पुरातत्वविदों ने वहाँ खोज कर रहे हैं और वो वहाँ बहुत सारे शैल चित्र पाए जा रहे हैं, गुफा चित्र पाए जा रहे हैं। तो ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में, और आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं कि BBC न्यूज़ में ये चल रहा है अभी। तो ये है यहाँ, ये वाले जो क्षेत्र में आश्रय या बसावट था। फिर यहाँ क्या महत्वपूर्ण रखना है, तो एक नेवासा, दूसरा इनाम गांव, बाकी चिरकी, बोरी के बारे में आपको बताए थे कि सबसे पुराना जीवाश्म जो कहिए वो बोरी से मिला है, जो 14 लाख साल BC पूर्व का है। और अगर उसको हम भारत में इतिहास बनाएं तो हमारे भारतीय इतिहास का जो पूरा पाषाण काल या कहें प्री हिस्ट्री का जो साक्ष्य है वो 14 लाख पहले चला जाएगा 2.5 लाख के अपेक्षा में। तो एक बोरी है, फिर पटने हैं और भदने हैं। तो नेवासा ये विशेष है क्योंकि ये नेवासा संस्कृति जिस तरह से सोहन संस्कृति विकसित हुई थी ना, तो ये नेवासा संस्कृति का निर्माण करता है। ये संस्कृति क्या है, तो ये पूरा पाषाण कालीन स्तर में जो पूरा पाषाण काल के औजार है उसकी एक कल्चर मिलती है, विकास क्रम मिलता है चरण का, उसी कारण नेवासा को नेवासा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सोहन की तरह इसको सोहन से भी तुलना किया जाता है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण इसका साइट है, याद रखिएगा। फिर चिरकी, बोरी, पटने और भदने, ये बहुत आसान है। ऊपर का 2-3 अगर आपको याद रह गया तो PT में आपको काम आ जाएगा। यहाँ से ये भारतीय हस्त कुठार मिला, और अभी जो शैल चित्र मिल रहा है वो काफ़ी 1 लाख BC पुराना है लगभग, यानी ये मिडिल पैलियोलिथिक काल का ये शैल चित्र वहाँ पाया जा रहा है, जो लेटेराइट रॉक पर बनाया गया है, जिसके चलते वो विनष्ट नहीं हो पाया है। तो ये न्यूज़ में चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ है अभी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे भारत में पश्चिमी भारत से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से कौन कौन क्षेत्र में मानव आश्रय पहले बसा, वहाँ से कौन कौन सा साइट महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कौन कौन सी चीज़ें जो प्राप्त हुई पूरा अवशेष उसमें क्या महत्व रखता है। तो ये सूली याद रखना,
कहाँ, राजस्थान, गुजरात, और हस्तकुठार ये इंडिया वाला, फिर शैल चित्र याद रखिएगा महाराष्ट्र। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त कर फिर मैं अगले क्लास में आपसे बात करता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सब्सक्राइब करके ही मेरा सहयोग कर सकते हैं, मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल पे निरंतर बने रहेंगे। और बाकी मैं आपको निरंतर क्लास लेता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपको अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।